हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। हम इस चैप्टर को सिर्फ इक्विलिब्रियम को नाम देंगे ना, इसका पूरा नाम अगर आपके बुक में देखोगे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम। पढ़ना है इसमें सब कुछ है। इक्विलिब्रियम ये पढ़ते आ रहे हैं, आपको नाम से भी पता लग रहा होगा इक्विलिब्रियम का मतलब। इक्विलिब्रियम जिसे कहते हैं बच्चे, इक्विलिब्रियम कहते हैं द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज zero then body is said to be in equilibrium। हाँ, इसी को कहते हैं भाई इक्विलिब्रियम। अरे इसी को कहते हैं भाई इक्विलिब्रियम, समझो बच्चों। मान लो मेरे पास ये कोई सरफेस है, ज़मीन के ऊपर एक डिब्बा रखा हुआ है, ठीक है। अब डिब्बा क्या है, मान लो डिब्बे का जो वेट है वो है 10 न्यूटन, ठीक है। डिब्बे का वेट कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड 10 न्यूटन। अपोजिट कौन सा लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन। मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि तुमने यहाँ से फोर्स लगाई, मान लो 15 न्यूटन की, यहाँ से किसी और ने फोर्स लगाई अपोजिट डायरेक्शन में 15 न्यूटन की। मुझे बताओ क्या डब्बा हिलेगा? डब्बा तो नहीं हिलेगा, डब्बा जाम रहेगा। नीचे वेट और नॉर्मल रिएक्शन तो बराबर है। तुमने यहाँ से फोर्स लगा 10 न्यूटन की जोर से, सामने से भी किसी ने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो डब्बा तो नहीं हिलेगा। तो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम, नेट फोर्सेस। क्या इस पर आपने राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाई? बिल्कुल लगाई। क्या दूसरे बंदे ने लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाई, अपोजिट डायरेक्शन में? क्या वो फोर्स लगा रहा है? बिल्कुल लगा रहा है। वेट की फोर्स लग रही है, लग रही है। नॉर्मल की फोर्स लग रही है, लग रही है। फोर्सेस तो लग रही है, इंडिविजुअल फोर्सेस लग रही हैं। ये मत बोल देना कि वो जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। सारी फोर्सेस का जो सम, जो नेट फोर्सेस है वो क्या है, जीरो। ये दोनों इसका इफेक्ट कैंसिल कर देगा, वेट और रिएक्शन बराबर, ये इसका इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। ये दोनों क्या है, बराबर, इसका इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। बॉडी क्या है, एकदम रुके रहेगी। और इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम, कि जब बॉडी पर लगने वाली सारी फोर्सेस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, नेट फोर्सेस जीरो हो जाए, तो उसे कहते हैं बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम। अब बच्चों इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक कहता है हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक बच्चों स्टैटिक का मतलब बोले तो स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी बोले तो रुका हुआ। अब अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसे कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल दूँ, एक टेबल के ऊपर, एक टेबल के ऊपर, ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक जो है किताब पड़ी हुई है, किताब रखी हुई है, ठीक है। अब इसका वेट क्या लगेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इसके अपोजिट बराबर है। वेट, किताब क्या है, पड़ी हुई है, ऐसी रखी हुई है। तो ये क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो गया रुका हुआ मतलब स्टेशनरी। स्टैटिक बोले तो रुका हुआ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट में हो, तब होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम भी होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब ये रुका हुआ था, वो चलता फिरता इक्विलिब्रियम।
डायनामिक देखो, डायनामिक की एग्जांपल भी तुम समझो कि मैं तुम्हें अगर, अच्छा डायनामिक की एक बात ये है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे कहेंगे कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, दो तरीके से तुम इसको समझ सकते हो कि एक तो जिससे ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लो कोई कार है सीधे सीधे रोड पे चल रही है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि नेट फोर्सेस तो ज़ीरो हों लेकिन बॉडी फिर भी चल रही है। जैसे कि यहाँ पर नेट फोर्सेस क्या थी, ज़ीरो, बॉडी रुकी हुई थी। डायनामिक में नेट फोर्सेस ज़ीरो तो हो जाएंगी लेकिन फिर भी सारा बॉडी चल रही होगी। तो जैसे कि तुम्हें मिसाल दूँ, एक बॉडी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो उस पर कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की जानिब होती है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसकी अपोजिट एक फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो अपोजिट डायरेक्शन होती है पर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब देखो बॉडी किसी गोल गोल चक्कर काट रही है, उसका वेट भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है। वेट और नॉर्मल रिएक्शन तो बराबर होते हैं। ये सर्किल में घूम रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सब बराबर है। वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स भी बराबर होती है, लेकिन साला फिर भी बॉडी घूम रहा है। इसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इसकी खास बात क्या है कि बॉडी क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। ऐसा भी समझ सकते हो कि बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। या ऐसा भी समझ सकते हो कि नेट फोर्स इज ज़ीरो होने के बावजूद भी बॉडी क्या करे, अगर वो मूव कर रही है तो उसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इसकी खास बात क्या है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम को अगर मैं साफ साफ बोलूँ कि भाई इक्विलिब्रियम, तो बॉडी अगर रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो वो क्या कहलाता है कि वो इक्विलिब्रियम में। रुका हुआ है तो स्टैटिक, चल रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो डायनामिक, ठीक है। इतनी बातों को कॉपी करो। चलो पॉज करें कॉपी करना। चलिए भाई, स्टैटिक रुका हुआ, डायनामिक चलता फिरता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब डायनामिक, अगर रुका हुआ है तो मतलब स्टैटिक। बच्चों इसकी तीन स्टेट्स होती हैं, थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली बोलूँ तो मैं स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। अब स्टेबल मतलब बोले तो बच्चों के बॉडी या ऑब्जेक्ट रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, पोजीशन, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या कर ले, अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिस्टोर कर ले। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास भाई कोई इस टाइप की कोई चीज़ है, ठीक है, बॉल तुम्हारी यहाँ पर पड़ी हुई थी, तुम बॉल को यहाँ पर लेके गए, यहाँ से तुमने बॉल लेकर आए और फिर तुमने दोबारा उसको छोड़ दिया। क्या करेगा, बॉल दोबारा ये नीचे आके अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है, कहीं भी लेकर चलेगा। ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जिसके अंदर बॉडी को जब तुम डिस्टर्ब करो
तो वो अपनी ओरिजिनल जो उसकी इनिशियल उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उस पर वापस आ जाए। ठीक है, जैसे तुमने देखा ना वो पार्क वगैरह में उसमें हवा भरी हुई होती है, मिक्की माउस छोटे से बच्चों का होता है, उसे हाथ मारते हैं उसमें हवा भरी होती है, गिरता नहीं है, वो उसको हिलाते हैं लेकिन वो हिल जुल के वापस सीधा खड़ा हो जाता है। वो देखा होगा आपने, जो अपने छोटे से बच्चे जो खेलते हैं उसमें मिक्की माउस वगैरह होता है, उसमें और कुछ भी होते हैं, उसमें हाथी घोड़ा, उसमें हवा भरी हुई होती है, उसको मारते हैं तो क्या है वो हिल जुल के मिक्की माउस सीधा हो जाता है बिल्कुल। तो वही वाली एग्जाम्पल है कि तुमने उसको डिस्टर्ब किया, वो झुम झुम थोड़ा सा हिलता है और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आ जाता है। उसे कहते हैं एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल मतलब जिसमें अनस्टेबल ऑब्जेक्ट डज नॉट रिस्टोर इट्स इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन, या ओरिजिनल बोल दो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, मान लो कि जनाब ये कोई ऐसी पहाड़ी है, ठीक है, ऐसी कोई पहाड़ी है, तुमने यहाँ पे ले आके कोई कर्व है और तुमने यहाँ पे गेंद पड़ी हुई थी, तुमने गेंद पे छेड़खानी करी, ठीक ठीक इसे धक्का मार दिया और ये यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ के गिर गई। क्या ये अपनी इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। वो यहाँ पर जो तुमने छेड़खानी करी, मार दिया उसको, वो नीचे आके गिर गई, अब वापस तो नहीं आ सकती। तो बच्चों इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल भी होता है, देखो न्यूट्रल नाम से पता लगा रहा है कि न्यूट्रल, जिसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट डज नॉट गेट इट्स इनिशियल इक्विलिब्रियम position but does not get its equilibrium position but take new position similar as initial पोजीशन। ठीक है, अब मानो जमीन पे ऊपर जनाब एक गेंद पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे तो देखिए तुम इसको जमीन पे छोड़ो, स्नोकर देख लो, स्नोकर देखा ना, स्नोकर कैसा होता है, ये ट्रैक्टर में शॉट खेलते हो, उसके अंदर गेंद मान लो स्नोकर के ऊपर जो है ना, ये स्नोकर है, गेंद यहाँ पड़ी हुई थी, तो टिक टिक इसको मारा इसको, ठीक है, की बोल से तुमने दूसरी गेंद को मारा, जो आप स्नोकर खेलते हो, कोई सी भी गेंद समझ लो, कोई सी भी आप गेंद समझ सकते हो। मान लो यहाँ पड़ी हुई थी, तुमने उसको मारा स्टिक से, ये गेंद चल थोड़ा सा गई आगे चलेगी, यहाँ पे आकर मान लो रुक गई, ठीक है। अब देखो तुमने इसको मारा, तुमने इसको इसकी इनिशियल पोजीशन से डिस्टर्ब किया, हटाया, ठीक है। अब ये देखो अपनी जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, वहाँ पर तो ये नहीं आ सकती, लेकिन इसने एक नई पोजीशन जो ली है वो पहले वाले की तरह है। ऐसा नहीं है कि जनाब वो कोई दूसरे से पोजीशन ले ली हो, हाँ ली तो है, नई पोजीशन ली है, लेकिन पहले वाले की तरह। यहाँ दोनों कैसे सरकते हैं, एक को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वापस आ रहा है, एक को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वापस आ ही नहीं रहा। यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं वापस तो नहीं आएगा, लेकिन नई उसने पोजीशन ले ली जो कि पहले वाले की तरह, ऐसा लग रहा है कि पहले वाले की तरह उसकी पोजीशन। तो इसे कहते हैं न्यूट्रल। ना तो वो ऐसा है, ना तो भैया ऐसा है, नाम से पता लग रहा है न्यूट्रल, ना तो वो स्टेबल है, ना तो वो अनस्टेबल, न्यूट्रल है। तो इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये इसके 3 स्टेट्स हैं। कॉपी करो इसको, ये बातें समझ में आ गई। चलो इसे पॉज करें, कॉपी करना। अब बच्चों इसकी जो है ना 2 कंडीशंस वगैरह भी होती हैं, कंडीशंस भी देख लें आप। कंडीशंस, 2 कंडीशंस होती हैं इसकी, ठीक। 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन भैया, फर्स्ट कंडीशन की मैं अगर बात करूं, फर्स्ट कंडीशन बोले तो कि दी नेट फोर्सेस acting
ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी 0। ये बोल दूं मैं, सम पूरा 0। बॉडी पे कितनी फोर्सेस लग रहे हैं, 2 लगे, 10 फोर्सेस लगे हैं, 50 लगे, 100 लगे। नेट फोर्सेस क्या होना चाहिए, 0। सम ऑफ फोर्सेस बोले तो 0 लाजमी होना चाहिए। एक्सेलरेशन 0। तो इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन नहीं होता, ये नेट फोर्सेस क्या होती है, 0। तो सम ऑफ फोर्सेस 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन बोलता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन बोलता है सेकंड कंडीशन, द नेट टॉर्क्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी 0। ये भी 0 होना चाहिए, ठीक है। अब टॉर्क क्या होता है, तुम बोलो टॉर्क क्या होता है, तो पढ़कर आज तुम्हें पता होगा, नहीं पढ़ गया तो हम अगला लेक्चर करेंगे भी, इसकी डेरिवेशन वगैरह भी कराएंगे, तब भी बताएंगे। देखो टॉर्क क्या होता है, मिसाल सीखो। टॉर्क कहते हैं बच्चों, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और उसमें घुमाव पैदा हो जाए, उसे कहते हैं टॉर्क। जैसे कि वो देखा ना, जो आपके घर में जो डोर्स वगैरह होते हैं उसमें जो लगा होता है लॉक, आप उसको घुमा तो दरवाज़ा खुलता है, फोर्स लगा तो वो घूमता है, तो इसे कहते हैं टॉर्क। जब आप टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कह सकते हो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं अपन, मोमेंट ऑफ फोर्स या रोटेशनल फोर्स भी कहते हैं। तो पूरा पढ़ाएंगे ये। अभी इसे समझो कि 2 कंडीशन, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए बॉडी पर और नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। नेट टॉर्क मान लो जनाब, जैसे कि ये एक फैल्कन दिखा ना, एक सीसो दिखा ना झूला, यहाँ पे एक दूसरा बंदा बैठता है, यहाँ एक दूसरा बंदा बैठता है। मान लो वो जो है ऐसे बैठा हुआ है और दूसरा बंदा यहाँ बैठा हुआ है, दोनों का क्या है, वेट बराबर है, दोनों का वेट बराबर है। इसका W1, ये W1 और W2 क्या है, दोनों बराबर है। अब देखो फिक्स पॉइंट है, ये इसकी ये लगाएगा, फोर्स लगेगी इसके ऊपर, ये घूमना चाहेगा लेकिन घूम नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको यहाँ घुमाना चाह रहा है, ये इसको यहाँ घुमाना चाह रहा है, दोनों का इफेक्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो इससे कहते हैं नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पूरा आगे हमारी डेरिवेशन वगैरह भी होगी टॉर्क। तो ये इसकी 2 कंडीशन थी, 3 इसकी स्टेट्स हैं और इसके 2 टाइप्स हैं। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर इस पर, इक्विलिब्रियम पर। आगे हम इसकी डेरिवेशंस और टॉर्क की तो क्या है, इसकी डेरिवेशंस क्या है, किस पर डिपेंड करता है, वो भी हम पूरा लेक्चर करेंगे, तो उसे भी देखिएगा। बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।